नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बोला भी था कि अब मैं क्वेश्चंस बाय क्वेश्चन आपको टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि अब समय है प्रैक्टिस का और बाकी के जो बच्चे हैं वो लोग भी, मतलब जो ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं उनको भी मैंने क्लास में बोला था कि हम लोग जो अब अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो यूट्यूब पे आपको दिखाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे। तो क्लास के ओवर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे वो यूट्यूब पे आपको अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पे पढ़ाने के लिए आज सबसे पहले टॉपिक में हमने एलसीएम एचसीएफ को उठाया है और एलसीएम एचसीएफ से हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। हमें ऐसा लगता है कि एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक सब लोग पहले से थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझेंगे इस चीज़ को और जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं उन्हीं को यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 21, देखिएगा एक बार जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि 21, 35 और 175 में से प्रत्येक के द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो वैसे तो नियम ये कहता है कि हम 21, 35 और 175 इनका क्या ले लें, एलसीएम। तो एलसीएम लेने का भी तरीका हमने आपको बता रखा है। इसको ब्रेक करेंगे 3 और 7 में, इसको तोड़ेंगे 5 और 7 में और इसको तोड़ेंगे तो 7 गुणे 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं, जरा एक बार चेक करिएगा, फिर से देख लीजिएगा। तो 25 7 175 बिल्कुल ठीक है। तो अब इनका एलसीएम हो जाएगा 25 इंटू 3 इंटू 7। चूंकि पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए है, 25 तो एक पूर्ण वर्ग है, हमारे पास कमी कितने की है, 3 और 7 की। अगर इनका हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 से 75, 75 गुणे 7, यानी ये करेंगे तो 7 पना 35 की 5, यहाँ से लगा 3, 7 7 49, 1 50 और 4 2 52, कितना हो जाएगा 525। पर यह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इसमें 25 तो पूर्ण वर्ग था लेकिन 3 और 7 का पेयर इनकम्प्लीट था। तो इसको पूरा करने के लिए हमें 21 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 या 21 और 7 या 21 ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि इसमें हम 21 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और हमारा आंसर बन जाएगा। 21 का 5 गुना करेंगे तो 105 होता है, 10 एलसीएम रहा। 21 दूनी 42 और 10 52 की 2, यहाँ से लगा 5 और 21 पंचे 105, 105 और ये कितना हुआ था, 21 दूनी 42 52 5 हासिल हुई थी और 21 पंचे 105 और 5 110, यानी 11,025 है कोई ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन हो गया पहला तरीका। एक तरीका, हर सवाल के दो से कम 2 तरीके बताएंगे। दूसरा तरीका बेटा, एक वीडियो में हमने आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना सिखाया है, तो उनमें से ये चेक कर लो कि ऐसी कितनी संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होंगी तो वो हमारी 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो हम सब पे 7 की डिविजिबिलिटी चेक करते चले जाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि संख्या इनमें से कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। कह रहा है कि 4500 से कम कितनी संख्या है जो 56, एक बार देखिएगा क्या कह रहा है, 56, 72 से 56 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचता है, 39। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लो। तो इसको ब्रेक करेंगे 8 और 7, इसको ब्रेक करेंगे 8 और 9, ये तो हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 8 गुणे 9 गुणे 7, ये एलसीएम हो जाएगा। इस संख्या का अगर हम गुणा करेंगे तो देखो 9 8 72, 72 गुणे 7 करना है तो आ जाएगी 7 दूनी 14 की 4, यहाँ से लगा 2, 7 7 49 और 1 504। 504 तो वो पहली संख्या है जो इनसे कटेगी, लेकिन वो कह रहा है कि 39 शेष बचेगा। तो आंसर होगा 504 प्लस 39, इनको जोड़ेंगे 9 और 4 13 की 3, यहाँ से लगा 1 3 और 1 4। पहली वो संख्या है 543 जो 56 और 72 से भाग देने पे 39 शेष बचाती है। लेकिन हमसे ये पूछा ही नहीं है, हमसे उसने पूछा कि 4500 से कम कितनी संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 4500 में सबसे पहले भाग कर देंगे किसका, जितना मेरा एलसीएम आया है, और हम ये देखेंगे कि ये कितनी बार गया है। तो अगर हम 504 का भाग करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना कि अगर 500 होता तो 9 बार पूरा कट जाता, ये 500 ज़्यादा है तो ये कितनी बार कटेगा, 8 बार, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 31 का गुणज भी हो, यानी 31 से कटे भी, और 15, 24, 32 से भाग देने पर 2, 11 और 19 शेष बचे।
अब इस क्वेश्चन में हम आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। यहाँ हम डिविजिबिलिटी भी बताएंगे कि कैसे यूज करनी रहेगी। क्या इनका सबके का डिफरेंस क्या 13 ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे बच्चों, इनका एलसीएम ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे 13 घटाएंगे, हमें वो पहली संख्या मिल जाएगी, वो हमें पहली संख्या मिल जाएगी। देखिएगा कैसे, इनका एलसीएम मैं डायरेक्ट लूंगा। देखिएगा यहाँ 32, इसको तोड़ेंगे 8 तिया 24, इसको 5 तिया 15, तो हो जाएगा 3 × 5। तो 32 पंचे 160, 160 का 3 गुना हो जाएगा कितना, 16 तिया 48, 480। 32 पंचे कितना होता है, 30 पंचे 150, 5 दूनी 10 और जोड़ दो 160 हो गया। और 160 में 3 का गुणा करेंगे तो 480। 480 से 13 घटा देंगे तो वो पहली संख्या आ जाएगी जो हमें चाहिए थी। लेकिन वो कह रहा है कि ये संख्या 31 का गुणज है कि नहीं, ये भी चेक करना है। तो जरा चेक करके देखिएगा। अब यहाँ पे हम देखो 2-3 तरीके बताएंगे इस तरीके के सवाल के लिए। यहाँ जरा चेक करके देखिएगा, जो संख्या बच रही है तो 480 से 13 घटाएंगे तो 480 से 10 गया तो 70 और 3 और चला गया तो 67। क्या ये 31 से कटती है बच्चों, भाग करके देखिएगा। तो 31 से अगर भाग करेंगे तो ये संख्या नहीं कट रही है, आप चेक कर लीजिएगा। 31 से कम 31, यहाँ बचेगा कितना 15, 157। 31 से नहीं कटता है, 155 कटता है, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, अब इसको करने का एक नायाब तरीका ये है कि मैं मान लूंगा कि 480 में 31 का भाग कहां तक जा रहा है, बस ये चेक कर दो। 480 में कैसे चेक करेंगे, अब हर बार हम इसका 2 गुना 3 गुना करके चेक करेंगे तो बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उससे बचने के लिए 31 एकम 31 बचेगा कितना, 1 और 7, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर भाग करेंगे तो ये जाएगा 5 बार जाएगा या 6 बार, 6 बार ज़्यादा हो जाएगा, 5 ही बार जाएगा। 5 बार जाएगा तो देखो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 155 हो गया। कितना बचेगा यहाँ से जरा देखो बेटा, तो 60 और 10 70, 15 बचेगा। जहां तक कट रहा है उसका भूल जाओ, वहां तक भूल जाओ। बचा कितना 15। इस 15 में 15x - 31 करना है और आपको चेक करना है, सॉरी 15x - 13 करना है, 31 नहीं बेटा, 31 से तुम्हें भाग देना है। 15x - 13 करना है और इसमें x की वैल्यू ऐसी लगानी है कि ये संख्या 31 से कट जाए। तो बताओ x की वैल्यू 1 लगाने पे 15 हो जाएगा, 15 में से 13 गई, 2 नहीं कटेगी। 2 लगाने पे 15 दूनी 30 हो जाएगी, 30 में से 13 गई, 17 नहीं कटेगी। 3 लगाएंगे तो 15 तिया 45, 45 में से अगर 13 जाएगी तो बेटा देखो जरा 45 से 13 जाएगी तो कितना बचेगा, ये 2 और ये कितना बचेगा, बोलिए जल्दी से, ये बचेगा 3, 32 बचेगा, ये भी 31 नहीं कटती है। 4 लगाएंगे तो 15 चौको 60 और 60 में से बेटा अगर 13 घटाएंगे तो 60 से 10 गई 50 यानी 47, ये भी 31 से नहीं कटती है। 5 लगाएंगे जैसे ही, सॉरी हाँ 5 लगाएं तो 15 अपना 75 और 75 में से 13 घटाएंगे तो संख्या हो जाएगी 62 और यही 31 से कटती है। इसका मतलब इस संख्या का हमें 5 गुना करना है और फिर 13 घटाना है। बताओ 480 का 5 गुना, 400 का 5 गुना 280 का 8 पंच 40 होता है 400, 240 यानी 2400, तो ये हो गया। और माइनस करना है कितना 13, तो 2387 बचेगा कि नहीं। 2387 देखो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, बस आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, पहला तरीका हुआ है ये। अभी देखो दूसरा तरीका, ये समझ में आ गया होगा ऐसा हमें उम्मीद है, पीछे रिवाइज करके देखिएगा नहीं तो। दूसरा तरीका देखो बेटा, दूसरा तरीका ये है कि देखो इनमें से कितनी संख्या है जो 31 से पूर्णतया कट रही है, क्योंकि 31 का गुणज है तो कटनी भी चाहिए। अब अगर आप भाग करने जाओगे, इसमें करो 31 का भाग, तो बताओ यहाँ जाएगा 8 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, ये 15 हो जाएगा, 8 और 7 15, 18 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 6। ये 6 बार चला जाएगा 186, यानी ये संख्या 31 से कट रही है। ये तो आंसर ही है, ये कटेगी, इसको चेक ही मत करना। इसको देखो, इसको तुम चेक कर लेना, मतलब बाद में, अभी नहीं। इसमें अगर हम 31 का भाग करेंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा, 7 बार ही जाएगा, तो हो जाएगा 217, 7 और 5 12 और यहाँ से 1 बचेगा 15, 55, ये भी कट रही है। बेटा यहाँ पे एक से ज़्यादा संख्याएं 31 से कट रही हैं, तो हम यहाँ पे बाई ऑप्शन नहीं करेंगे, एक और तरीका लगाएंगे और वो है डिविजिबिलिटी मेथड। कह रहा है कि जब उसे 15 से भाग दिया जाए तो 2 शेष बचता है।
15 से भाग दिया जाए तो 2 शेष बचता है। हर संख्या से बच्चों, हर संख्या से अगर हम 2 घटा दें, इससे 2 घटा दें तो बनेगी 23 54, इससे 2 घटाएंगे तो ये बनेगा 23 85, इससे 2 घटा देंगे तो बनेगा 23 24, इससे 2 घटाएंगे तो बनेगा 24 16। अब तुम खुद बताओ 15 से कटने के लिए लास्ट डिजिट 5 से कटनी चाहिए, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 5 से कट रहा है डिविजिबिलिटी अच्छी, तो जहां डिविजिबिलिटी लगेगी वहां 1 सेकेंड लगेगा इसको सॉल्व होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 13 जोड़ने के बाद, कब, जब 13 जोड़ दें तो वह 42 36 और 45 से कटे। अब बेटा देखो एक तरीका तो यह है कि इनका एलसीएम ले लो और बात जोड़ने की हुई है तो घटा दो, बात जोड़ने की हुई है तो क्या हुआ, घटा दो। इनका एलसीएम हो जाएगा देखो 7 गुणे 3 गुणे 2 4 गुणे 9 और 9 गुणे 5, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 9 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 7, और बात जोड़ने की हुई है तो 13 इससे घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? अगर हम देखेंगे तो 5 चौको 20 ये हो जाएगा और 9 सत्ते 63 ये हो जाएगा, 63 गुणे 20 और माइनस का 13, 0 3 दूनी 6 1260 में से 13 घटाना है तो आंसर आ जाएगा 1260 में से 13 1247। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका देखना कितना बढ़िया है कि अगर 13 हमें जोड़ना पड़ रहा है तो अब ये तरीका देख लीजिएगा बेटा, हम इसको छोड़ रहे हैं आगे। अगर 13 जोड़ना पड़ रहा है तो बताओ बेटा हर एक में हम 13 जोड़ लें अपने मन से। 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1286, 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1260, 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1200, 13 जोड़ो बेटा कितना हो जाएगा 20, और 13 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2520। अब वो कह रहे हैं न्यूनतम संख्या बताओ जिसमें, अब देखना किससे किससे कटे, 42 से, तो 42 के लिए बताओ बेटा 7 की डिविजिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं, पर और अच्छा मिल रहा है यहाँ पे देखो 9 की डिविजिबिलिटी। 36 में बताओ 36 से कटने के लिए संख्या 9 से कटनी चाहिए, तो 9 से कटने के लिए अब अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। देखो इनके अंकों का ये 9 हो गया, 3 और 2 8, ये कट नहीं रही है, ये कट रही है बेटा 9 से, ये 5 हो रहा है, ये भी नहीं कट रही है, ये भी कट रही है 9 से। 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो बी हो सकता है या सी। अब इसमें और क्या बचा है, 5 की डिविजिबिलिटी है यहाँ पे 9 की है, या बची किसकी 7 की। 7 की डिविजिबिलिटी के लिए जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उनको मैंने बताया है कि लास्ट डिजिट को दोगुना करके घटाते हैं, लास्ट डिजिट को दोगुना करके घटाते हैं। तो बेटा बताओ इसमें दोगुना करेंगे तो 12, ये तो 0 ही है, 6 का दोगुना 12, 12 में से 12 जाएगा 0, इसका दोगुना कितना होगा 4, 4 25 से जाएगा 21। दोनों संख्याएं कट रही हैं, यानी दोनों कंडीशन हो सकती है, लेकिन हमें एक बात बता दो, केवल एक बात, कि दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, तो दोनों में छोटी संख्या तो यही है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। वह कह रहा है न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो न्यूनतम तो यही है ना, समझे कि नहीं समझे? अगली बात की बात करते हैं। एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिनमें से जिन्हें पार्सलों में रखना है। यदि 3 4 5 या 6 रखता है तो उसके पास एक बच जाता है, यदि 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो अब बताओ ये संख्या इनमें से चेक कर लो, जो 7 से कट रही होगी वही आंसर होगी। 7 से अगर कटेगी तो ये 7 से कटती नहीं है, 7 से भाग करो, 7 चौको 28, 29 7 से कटता नहीं है, ये 7 से कटती है। यहाँ भाग करो 7 एकम 7, बचेगा कितना 36, यही आंसर हो गया, खत्म। और आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा। जन्मदिन पे उसने चॉकलेट बांटनी है कितनी बेटा, 245 या फिर 343। उसने कहा कि सोहराब के जन्मदिन पर 245 या 343 अतिथि आएंगे, प्रत्येक को चॉकलेट पेश की जाती है, तो विक्रेता ने कहा है कि वह कर्टन में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कर्टन को वापस नहीं लेगी। लेकिन अब बेटा जब इतनी लंबी लैंग्वेज आए तो तुम ज़्यादा पढ़ना मत, तुम बस ये देखो ये संख्याएं कैसी हैं, बड़ी हैं, इनके ऑप्शन कैसे हैं, छोटे। तो निश्चित तौर पे ये क्या ले रहा होगा, एचसीएफ ले रहा होगा। एचसीएफ निकालने का तरीका होता है इनका अंतर निकालो। तो जैसा कि अंतर दिख रहा है बेटा 98 का है, अब ये 98 से कटती नहीं, ये 98 से कटती नहीं, क्योंकि 98 एक सम संख्या है, तो सम को अलग कर दो, 2 और 49। अब 49 से काटेंगे तो ये 5 बार कटती है और 49 से ये 7 बार कटती है, तो बेटा 49 दोनों संख्याओं कट रहा है, इसका मतलब उस कार्टन में कितनी संख्या रहेंगी, कितनी रहेंगी, 49 रहेंगी। बोलो समझ में आई? चॉकलेट की संख्या कितनी रहेगी, 49। नेक्स्ट, इसको बेटा करने के लिए आप लोग क्या करो कि पहले थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करियो
और इसके आंसर खुद से निकालने की कोशिश किया करो सवालों की, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाओ और देखो, ठीक है। बेटा कह रहा है कि हर 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन देता है और 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देता है, तो ऐसा कौन सा ग्राहक होगा जिसको कूपन और टीवी दोनों मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 30 और 100 का एलसीएम लेना है। तो बताओ क्या 30 और 100 का एलसीएम बेटा 300 हो जाएगा। हल्का सवाल था ये, एक दो हल्के सवाल भी हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा इसमें। जिनमें से कितना 8321 जोड़ने पर योगफल 15, 20, 32 किससे 15, 20, 32 और 36 से कट सके। 2 की सबसे बड़ी वैल्यू 32 है, उसके बाद 5, उसके बाद यहाँ से 9, ये इनका एलसीएम हो जाएगा। और अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो जरा एलसीएम देखिएगा बच्चों कितना आ रहा है, 160 हो जाएगा यहाँ। 160 गुणे 9, 16 निम्मा 144 होता है, 1440 हो जाएगा इनका एलसीएम। लेकिन वह कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे और उसमें बच्चों 1440 का क्या कर देंगे, भाग। तो बताओ अब 14 का भाग 99 में देना है, तो 14 दूनी 28, 3 42, 14 चौको 56, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर भी तुम एक बार चेक कर लो 7 से जाता है क्या, ज़्यादा हो जाएगा पता है हमें, लेकिन एक बार फिर से तुम्हें चेक कराएंगे। 7 की यह 0 यहाँ रहेगा, 7 चौको 28 की 8 हाथ से लगा 2 और 14 सत्ते 98 और 2 100, ज़्यादा हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब ये जो डिवाइड है ये 7 बार ना जाके बेटा, ये 7 बार ना जाके कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। 0, 6 चौको 24 की 4 हाथ से लगा 2, 14 6 चौको 24 और 2 26 की 6 हाथ से लगा 2, 6 कम 6 और 2 8, 14 84 और 2 86, ठीक है। अब अगर इसको देखेंगे ये हो जाएगा 9, यहाँ से कितना हो जाएगा बोलिएगा, या 9 5 बचेगा, यहाँ से ये हो जाएगा कितना 3 और ये कितना बचेगा 1, यहाँ से ये भी कॉमन ले लीजिएगा। अब की बार क्या करना है, अब की बार हमें 14 का भाग देना है कितने में, 135 में। तो 14 का भाग 135 में एक अंदाज से दीजिएगा कि अगर हम इसमें 9 बार दे देंगे, देखिएगा बच्चों कितनी बार बोला है, 9 बार। अगर हम इसमें 9 बार भाग देंगे तो देखो कितनी बार जा रहा है, 9 चौको 36 की 6 हाथ से लगा 3 और 9 चौको 36 और 3 39, 9 एकम 9 और 3 चला गया पूरा। बचेगा कितना मेरे पास 9, 3, 6, बस इतना बचेगा। ये एक्स्ट्रा है, ये संख्या से घटाएंगे तो आ जाएगा 99999 में से 639 घटा देंगे तो जो हमें संख्या मिलेगी वो मिलेगी 99360। ये संख्या तब आनी चाहिए, ये तो वो संख्या है जो इनसे कट रही है, ये संख्या तब आनी चाहिए जब उसमें हम इतना जोड़ दें। तो अगर हम मान लो x संख्या है, उसमें अगर हमने जोड़ दिया है 8321 और रिजल्ट हमें मिला 99360, तो बताओ x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। 99360 में से 8321 घटा देंगे। जैसे घटाएंगे तो बताओ 9 में से यहाँ 9 बचेगा 10, यहाँ 5 हो जाएगा, 3 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना बचेगा बेटा 1 और ये कितना, ये 9100 है। कोई ऑप्शन देखो, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बोलो समझ में आई बात ये कि नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। अगर बच्चों इन सवाल की बात करें तो ये सवाल बहुत कॉमन सवाल है। यहाँ लिखा है x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, सही से लिखे ले रहे हैं। दूसरा लिखा है 5x² माइनस 3px माइनस 15q इज इक्वल टू 0। और कह रहा है x माइनस 3 जो है वो इनका एक HCF है, तो x बराबर 3 रख दें। x बराबर कितना रख दें हम 3। x बराबर 3 रखने पे ये पहली वाली संख्या हो जाएगी 3 का वर्ग 9 प्लस 3p प्लस q इज इक्वल टू 0। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हमें p और q के मान निकालने हैं। अगर यहाँ रखेंगे तो ये वाली जो संख्या बनेगी, ये देखिएगा 9 3 का वर्ग 9, 9 पना 45 हो जाएगा 45 माइनस 9x यानी 9p माइनस 15q इज इक्वल टू 0। यही तो रहेगा कि नहीं रहेगा बोलिए। अब क्या करें, अब किसी एक को टर्मिनेट करना है तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिएगा। 3 का गुणा करेंगे 9 3 27 हो जाएगा
प्लस का 9p रहेगा और प्लस का 3q हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा ये कट गया बच्चों, जोड़ने पे ये क्या हुआ, कट जाएगा। जैसे ही जोड़ने पे ये कट जाएगा तो मेरे पास जो बचेगा वो हम लिखते हैं, तो यहाँ से मैं दिख रहा है, यहाँ से 27 और ये जोड़ रहे हैं तो ये तो जुड़ेगा, जोड़ने पे कटा है, तो 7 और 5 12 की 2 और 6 और 1 7, कितना बचेगा 72 बराबर माइनस का यहाँ कितना बचेगा 12q बराबर 0। तो हमें पता लग गया कि 12q बराबर है 72 के, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 6। देखो कितने ऑप्शन में q की वैल्यू 6 है, 2 ऑप्शन है। अब एक बात तो पक्की बात है कि p का मान नेगेटिव आएगा, लेकिन फिर भी तुम किसी एक इक्वेशन में रख के देख लो। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन में ही रख देते हैं जिसमें हमने 3 का गुणा किया था, इस इक्वेशन में अगर हम रख दें कितना 6, तो बताओ कितना हो जाएगा 9 प्लस 3p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 9 6 15 उधर जाएगा, तो 3p इज इक्वल टू माइनस का 15 और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5। ऑप्शन कौन सा सही हो। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा इस सवाल से। इनका हमें क्या लेना है एलसीएम। तो पहले इसके फैक्टर करो, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इस चीज को लिख सकते हैं 8x x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। ये अगर हम खोलना चाहेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा 4 और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एक लाइन में हो जाएगा a माइनस बी, दूसरा में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। अब अगर हम एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम कैसे लिखते हैं, संख्या का पहले लिखते हैं, तो 8 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8। इसके बाद बताओ x के बाद बताओ ये x माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो x माइनस 1। अब जो छूट गया वो लिख दो, क्या रहेगा x प्लस 1 और प्लस में क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। देखो ऐसे कोई ऑप्शन दिया है, सेकेंड ऑप्शन है सही है। देखो 8x एक ही में आ रहा है बेटा, कितना कॉमन सा रिजल्ट है कि 8x एक ही में आ रहा है। समझ तो रहना इस बात को कि 8x एक ही में आ रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिएगा एक विद्युत उपकरण, कितनी बढ़िया बात है कि एक विद्युत उपकरण है जो 60 सेकंड के बाद तथा दूसरा जो है वो 62 सेकंड के बाद, सेकंड में दिया है, बाद बचता है, वे दोनों एक साथ 10 बजे सुबह बजे थे, तो फिर से दोबारा कब साथ में बजेंगे। इनका बेटा क्या लेना होता है हमें, इनका हम एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ रहेगा देखिए 2 गुणे 30 और 2 गुणे 31, ये तो हो जाएगा। तो ये दोबारा जब बजेंगे, एलसीएम लेते हैं, सॉरी बेटा क्या लेते हैं एलसीएम, तो इनका हो जाएगा 2 गुणे 30 गुणे 31। चूंकि ये सेकंड में है तो मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, और जैसे ही 60 में भाग करेंगे तो ये 31 मिनट बाद दोबारा से बजेंगे, और 31 अगर 10 में जोड़ देंगे तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये रीजनिंग मिक्स क्वेश्चन है। देखिए कैसे कह रहा है 56 गुणे 72 करने पे ये आ रहा है। अगर इस क्वेश्चन को हम 56 और 72 का एचसीएफ लेंगे तो बताओ क्या 8 होगा, एचसीएफ कितना होगा 8। 8 से भाग करो, 8 सत्ते 56 9 72। इन दोनों का एचसीएफ 4 होगा, 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 8 चौको 32 और 4 एकम 4, यही लिखा है। यहाँ बेटा इन दोनों का एचसीएफ 3 होगा, तो 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, ये 3 से काटेंगे 3 चौको 12, तो ये 34 लिख दिया इकट्ठे। यानी एचसीएफ से भाग करके उनकी डिजिट लिख रहे हैं। इन दोनों का एचसीएफ बेटा 7 होगा, 7 से भाग करेंगे 7, इससे 7 में भाग करेंगे 6, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपके पास 24 नोटबुक हैं, देखिएगा 24 नोटबुक हैं, 32 तो पेंसिल हैं और 16 इरेजर हैं। वह प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच में बराबरी से इस तरह बांटना चाहता है कि कुछ भी शेष ना बचे, तथा प्रत्येक विद्यार्थियों को कितनी वस्तुएं मिलेंगी। टोटल इनको पूछा है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को कितनी वस्तुएं मिलेंगी। तो बेटा पहले इनको एचसीएफ निकालना है, तो 16 24 और 32 का एचसीएफ क्या 8 होगा। एचसीएफ कितना होगा 8। पढ़ाएं एचसीएफ बेटा, इनका अंतर निकाल लो, सब में भाग जा रहा है, वही आंसर होगा। चूंकि 8 इनका एचसीएफ है तो प्रत्येक व्यक्ति को यानी प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संख्या भी क्या होगी बेटा 8 होगी। अगर इसी सवाल में ये पूछा जाता कि सब टोटल कितने बच्चों में ये बात बांटी जा सकती है, तो हम कैसे करते 24 प्लस 32 प्लस 16 और डिवाइड बाई क्या कर देते 8। तो 8 दूनी 16, 8 चौको 8 चौको 32 सब जगह जा रहा है। 8 दूनी 16, 8 चौको 32, सॉरी 8 तिया 24
8 चौको 32 और 8 दूनी 16। तब आंसर क्या हो जाता है बेटा, 4 और 3 7 और 2 9, तब आंसर 9 होता है। अगर ये पूछते कि टोटल कितने बच्चों में इसको बांटा जा सकता है तो आंसर क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 6 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो क्या करेंगे, हम सबसे 3 घटा देंगे, उसके बाद 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। तो सबसे 9 घटाएंगे, ये हो जाएगी 902, 9 से कटेगी नहीं, ये हो जाएगी 972, ये हो सकती है। ये कितनी हो जाएगी 912, ये 9 से नहीं कटेगी। ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 899, ये भी 9 से नहीं कटेगी। एक ही ऑप्शन है सेकंड। नेक्स्ट, फिर वह सबसे बड़ी संख्या है जो 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो पी के अंकों का योग, समान शेष बचे बेटा, इनका डिफरेंस का एचसीएफ होता है। जब समान शेष की बात करते हैं तो इनके डिफरेंस का एचसीएफ लेते हैं। तो इनके दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 90। इनके और इनके बीच का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 5 3 और 1 135 हो जाएगा। और इनके और इनके बीच का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वो बेटा हो जाएगा 225। और इनका हमें लेना है एचसीएफ चूंकि, तो एचसीएफ लेने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। अब इनके बीच का अंतर क्या 45 है, 45 से ये भी कट रही है, 45 से ये भी कट रही है और 45 से ये भी कट गई है। तो एचसीएफ भी कितना हो जाएगा 45, और उसके अंतर का उनका योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 9। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई। नेक्स्ट, 245 और 1029 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो दोनों ही मामले में 5 शेष देती है। देखो इतनी बढ़िया बात है, कह रहा है कि 245 - 5 और 1029 - 5, इनका क्या लेना है, एचसीएफ। तो ये बनेगा कि 240 और ये कितनी बन जाएगी बेटा 1024। अगर देखेंगे तो ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि दोनों संख्याएं 16 से कटेंगी और 16 ही इनका क्या हो जाएगा आंसर। 18 से कटेंगी कि नहीं, क्योंकि 9 से कटनी चाहिए, 17 से कट नहीं रही हैं, 15 से कट सकती हैं, लेकिन देखो यहाँ पे 4 2 6 और 1 7, ये 15 से कटेगी नहीं, इसलिए बेटा कौन सा आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट देखिएगा, दो संख्याओं का मासा 16 है और उनका अंतर भी 16 है, तो ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा बेटा ध्यान से, बहुत अच्छे से, यहाँ भी अंतर 16 का है, यहाँ भी अंतर 16 का है, ये हो नहीं सकती है, और यहाँ ये भी नहीं हो सकती। अब इन्हीं दो में से कोई एक होगा। तो उनका अगर मासा 16 है तो 16 से उसमें भाग भी जाना चाहिए, इसका एचसीएफ 8 आ रहा है, ये हो नहीं सकती, तो बची कौन संख्या, ये, इन्हीं का एचसीएफ कितना है 8। नेक्स्ट, अभी देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बेटा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे इसमें कई सारे 70 क्वेश्चन के आसपास हैं, और अगर आप इन सभी को देख लेंगे तो मतलब एक अच्छा खासा लेवल आपका तैयार हो जाएगा। तो देखते जरूर रहिएगा, साथ साथ में हमारे कुछ पीछे कैलकुलेशन वीडियो पड़े हैं, उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपकी कैलकुलेशन बहुत मदद करेंगे। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसने 3 की वृद्धि करने पर 27 27 35 25 और 21 से डिविजिबल हो जाए। कब, जब 3 जोड़ दिया जाए। ऑप्शन से करते हैं, वैसे तो हमारा एलसीएम ये कहता है कि इनका सबका क्या ले लो बेटा, एलसीएम ले लो और उसमें 3 घटा दो, ये एक तरीका हो गया। पर ये तरीका हम नहीं लगाएंगे, हम करेंगे बाई ऑप्शन। देखिएगा कितनी जल्दी होता है। सब में बेटा 3 जोड़ो, 25 से कटने के लिए 25 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट के 2 अंक 25 से कटने चाहिए। जैसे इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 34, ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इतने ही समय लगेगा आपको पेपर में करने के लिए, बस इतना, और इतने में आपके आंसर आ जाएंगे। देखिएगा क्या पूछा, एलसीएम। अभी हमने बताया था 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कहाँ कहाँ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और साफ दिख गया कि यही आंसर है, क्योंकि इसमें इस वाले में कहीं 11 और 7 दिख नहीं रहा है, जबकि इसमें क्या है 11 और 7 है, यही आंसर है। ठीक है, 2 की मैक्सिमम पावर ले लो, फिर 3 की मैक्सिमम पावर देखो, ये गलत काहे लिखा है भाई, यहाँ बेटा गलत है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये 2 होगा, कितना होगा 2, और फिर 5 की पावर ये भी गलत लिखा है। अच्छा ठीक, सॉरी सही है। नीचे भी तो एक संख्या है, वो तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ, देखना बेटा, ये संख्या भी तो एक लिखी है, ये सही है ये। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 3 की पावर कितनी है 3, तो वो यहाँ आ गया। 5 की पावर कितनी है 4, वो यहाँ आ गया। फिर देखो 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 ये है,
वो यहाँ आ गया 7 हो गया, एकदम सही है, कोई टाइपिंग गलती नहीं है बेटा। वो नीचे वाली संख्या थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, एकदम सही है ना, एकदम सही है, कोई गलती नहीं है। देखना फिर से मैं पूरी बात बता दूं, ये वाली संख्या को थोड़ा इग्नोर कर दिया था, हमें लगा ऑप्शन लिखा है, एक बार देख लीजिएगा, सही है ना, एकदम सही है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट, शिवा के पास 24 चॉकलेट हैं, 36 बिस्कुट हैं, 60 आइसक्रीम है। अपने सहपाठियों बांटने के लिए वह चाहती है कि उनके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है? अब की बार देखो, सहपाठियों की संख्या पूछी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, जिसमें से वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह बांट सके। क्या क्या है बेटा? 24, 36, 60। इतनी देर में आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे, इतने समय में क्या समझा होगा कि ये जो सभी संख्याएं हैं इनका हमें क्या लेना है? एचसीएफ। क्या लेना है? एचसीएफ। क्यों? ऊपर संख्याएं बड़ी है, नीचे ऑप्शन छोटे। क्या इनका सबका एचसीएफ बताओ बेटा? ये 12 का अंतर होता है और 12 से सब कट रही हैं, तो इनका सबका एचसीएफ के 12 हो जाएगा। चूंकि 12 भी एक ऑप्शन है, लेकिन उसने वो नहीं पूछा, उसने पूछा सहपाठियों की अधिकतम संख्या। तो संख्या कैसे निकलती है? 24 प्लस 36 प्लस 60 और डिवाइड बाई 12। तो 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 पंचे 60। कितने बच्चों में? 10 बच्चों में बांट पाएगी। यहाँ पे फिर बेटा आंसर, ये अगर पूछ रहा है तो आंसर 10 आएगा, और अगर पूछे कि अधिकतम कितनी चीज़ें बांट पाएगी तो आंसर 12 आएगा। देखो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ भी सवाल में कमी है, देख लीजिएगा। क्या अब तुम खुद समझो, हर बच्चे को वह 12 देगी कि नहीं देगी? यहाँ समझो, हर बच्चे को क्या देगी? 12, तभी तो सबको बराबर बराबर पहुँचेगी। और 12 अगर 24 चीज़ें 12 बांटी जाएंगी, 24 चीज़ें अगर 12 लोगों में बांटी जाएगी तो 2 ही बच्चे तो यहाँ से बने, और 36 चीज़ें 12 लोगों में बांटी जाएगी तो 3 बच्चे बने, और 60 चीज़ें बांटी जाएंगी तो 5। तो टोटल बच्चों की संख्या अगर पूछ रहा है तो 10, और कितनी चीज़ें हैं तो ये 12। अगर कितनी चीज़ें हैं तो ये कितनी हो जाएगी? 12। तो समझे ना बेटा, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सा गड़बड़ आई है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग समझ तो गए होंगे क्या पूछना है। यहाँ क्वेश्चन गलत पूछ रहा है, और या कह दें कि क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नहीं दिया है, ये एचसीएफ ही आंसर दे रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, उनका अंतर इतना है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? देखो कितनी अच्छी बात कही है, ये अच्छा भी क्वेश्चन है थोड़ा सा। दो संख्याएं हैं, मैंने मान लिया एक संख्या है ax और दूसरी है ay। ऐसा क्यों माना है? क्योंकि यही हमारी हेल्प करेगा। जिसमें a क्या है बेटा, ध्यान रखना, a हो जाएगा एचसीएफ, दोनों में कॉमन है, तो a क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कह रहा है इनका एलसीएम कितना है, तो एलसीएम अगर हम लिखेंगे तो एलसीएम हो जाएगा बेटा axy, जो कि कितना है? 1260। इनका अंतर है, अंतर हो जाएगा बेटा ax माइनस ay, और ये कितना दिया है इन्होंने? 54। बहुत ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे, क्योंकि ये सवाल बड़ा अच्छा है। इधर से तो a कॉमन लेके कट जाएगा, इधर मैक्सिमम कॉमन देखो कितना होगा, मैक्सिमम कॉमन। तो हमें दिख रहा है कि 18 से ही कट रहा है 3 बार, 18 तिया 54, और अगर इसको 18 से काटेंगे तो 18 सत्ते कितना होता है बेटा? 18 सत्ते 126 होता है, ठीक है। काट के देख लो आप, 18 सत्ते 126 होता है। ना समझ में आता हो, अगर याद ना हो टेबल तो कर लो, नहीं तो ऐसे गुणा कर लेना। 8 सत्ते 56 की 6, 5, 7 एकम 7 और 5 12, ठीक है। बोलो समझ में आई बात? तो अब बेटा ये क्या हो गया? x इंटू वाई की वैल्यू और x माइनस वाई की वैल्यू हमें रेशियो में पता लग गई कि ऊपर है 70, ऊपर कितनी है बच्चों? ऊपर है 70 और बटे में कितनी है? 3। तो गुणा करने पे 70 आए और अंतर अगर 3 का हो तो हमें ये भी पता है कि वैल्यू 10 और 7 होगी। 10 सत्ते 70, बहुत आसानी से टूट जाएगा, बहुत इसमें तिगड़म लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो बताओ, a की वैल्यू हमें पता लग गई 18 है, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू कितनी है? 7। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे तो पहली संख्या, इनका पूछा इनका योग, तो पहली संख्या बनेगी 18 गुणे 10 प्लस 18 गुणे 7। तो हमें गुणा करना है, 18 कॉमन ले लेंगे, 18 गुणे 17 का। अब अगर आप गुणा करेंगे तो देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है, अगर याद है तो बता दीजिएगा जल्दी से, कमेंट करिएगा 17 का स्क्वायर कितना होता है। और नहीं याद है तो देखो गुणा करने का एक टेक्निक ये भी सिखाएं आपको। देखो 7 अट्ठे 56 की 6, 5, 7 एकम 7 और 8 एकम 8, 8 और 7 15, 15 5 20 की शून्य हासिल लगा दो, 1 एकम 1 और 2 3। आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और इसको इसी तरीके से लगा सकते हैं, कोई और तरीका है नहीं इसके पास। नेक्स्ट देखिएगा,
अगला क्वेश्चन बेटा ये है, ठीक है, और हम लोग पहुंच चुके हैं जहां तक, जरा ध्यान दीजिएगा, लगभग 22 क्वेश्चन के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं और इसमें लगभग 70-71 क्वेश्चन है। तो 2 पार्टों में ये वीडियो रहेगा। पहले पार्ट में हम आपको आधे क्वेश्चन करा देंगे और पार्ट 2 जब आएगा तो उसमें बचे हुए आधे क्वेश्चन होंगे। देखिएगा जरूर और स्पेशली हमें ये बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आया, तो उसका नंबरिंग भी जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है कि 2 संख्याओं, एक ये है और एक ये है, का लघुत्तम समावर्तक इतना है, एलसीएम दिया है, तो के कितने मान सम हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है और ये जब भी एसएससी के एग्जाम में एक बार ही आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिएगा एक बार क्या कह रहा है। हम अगर बेटा 1728 के फैक्टर करेंगे तो जरा एक बार करो कि हमें पता है ये संख्या 4 से कट रही है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 से कटती है, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 2 × 2 लिख देंगे कि नहीं, बोलो। अब 4 से काटो, कितनी बार कटेगा, 4 चौको 16, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, फिर 4 से कट रही है तो फिर लिख देंगे 2 × 2। तो जैसे 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 8 चौको 32, ये हो जाएगा। अब देखो ये होता है कितना, देखो इसको अगर करेंगे तो 12 निम्मा 108, तो हम 12 को ऐसे लिखेंगे, देखना 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 तिया 12 गुणे 3 × 3, ये बनेगा पूरा फैक्टर। अगर हम इसको सही से लिख दें, इसको अगर हम सही से लिखें बच्चों, तो ये 1728 के ये फैक्टर बने। और 1728 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 की पावर 3। क्लियर है। अब एक संख्या है के, जिसके बारे में जानकारी नहीं है कि उसमें क्या है, तो हम पहले एलसीएम को देखेंगे और एलसीएम कितना है, 5184। 5184 को देखते ही समझ में आ गया कि 8 से कटेगी, क्योंकि ये तीसरा डिजिट ऑड है। जब ऑड होता है तो इन 2 डिजिट में 4 जोड़ते हैं, 84 4 88, 88 8 से कटता है, 88 कटता है कि नहीं। तो बेटा हम 8 से इसमें भाग करेंगे, तो 8 के लिए हम पहले लिख रहे हैं 2 की पावर 3 इंटू 8 से भाग कर रहे हैं, देखो ऐसे ही कर लिया करो, फिर बाद में हम अलग से लिख देते हैं संख्या। 8 से भाग करेंगे तो देखो 8 से 6 बार जाएगा, 48 हो जाएगा, 3 बचेगा 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38, 8 चौको 32 और 8 8 64। फिर एक बार 8 से चला जाएगा, 8 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 64 और 1, तो फिर लिख लो 2 की पावर 3 और अब हो जाएगा 81। 81 का मतलब 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। अगर हम इस संख्या को ध्यान दें, जो हमारा एलसीएम है वो है कितना, 5184। और 5184 को हम लिख सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4। अब अगर एलसीएम में 3 की पावर 4 आया है और यहाँ 3 की पावर 3 है, तो इसका मतलब 3 की पावर 4 निश्चित तौर पे के में होगा, तभी तो आया होगा, ये तो निश्चित है बेटा। और 2 के मान क्या हो सकते हैं, हो सकता है इसके साथ में कुछ भी ना हो, यानी हो सकता है इसके साथ में गुणे में 1 हो। 1 के लिए क्या हम इसको बताओ 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। हो सकता है इसके साथ, अब मतलब ये के की वैल्यू अलग से लिखना है, देखिएगा बेटा क्या क्या हो सकता है। हो सकता है 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 0 हो, या 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 हो, या 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 3 हो, 2 की पावर 4 हो, 2 की पावर 5 हो, 2 की पावर 6 हो। इससे ज़्यादा नहीं हो गए। 2 की पावर 7 होता तो एलसीएम में 7 आता, 2 की पावर 6 यहाँ भी है, तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या हो सकता है 2 की पावर 6 ही तो हो सकता है। तो बताओ इसके कुल कितने मान बन गए बेटा, 7। कितने बन गए 7। तो हम आगे से ऐसे लिखेंगे कि 2 की पावर 0 से 6 तक कुछ भी मान हो सकते हैं, और 0 से 6 तक कुल कितनी संख्या हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। समझ में आई मेरी बात। तो ये आंसर हो जाएगा बेटा आपका डी। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार फिर से वापस करके देखिएगा, है ना। और ऑनलाइन में सबसे बढ़िया फायदा क्या होता है पता है, आप अगर वापस करके देखेंगे तो तब भी हम इतने ही मन से पढ़ाते हुए दिखेंगे, है ना। तो एक बार जरूर देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का मासा 23 है और उनके लासा के अन्य 2 गुणनखंड 13 और 14 हैं। तो सबसे बड़ी संख्या देखो कितनी बढ़िया बात। अगर पहली संख्या मान लेंगे हम 23x और दूसरी मान लेंगे हम 23y, चूंकि हमें लासा जब मासा दिया जाएगा तो हम संख्याओं को एचसीएफ के साथ नहीं मानेंगे। तो एचसीएफ बेटा 23x 23y मान लेंगे, तो हमारी जो एचसीएफ एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 23 इंटू x इंटू वाई। और x की वैल्यू दी है इन्होंने 13 और इसकी वैल्यू दी है 14। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या बताओ क्या होगी, तो y की वैल्यू रख दो यहाँ पे, बस हो जाएगा 23 गुणे 14। तो 14 तिया 42
यही ऑप्शन। यूनिट डिजिट देख लो, एक ही में 2 आ रहा है, काम खत्म। नेक्स्ट, ये भी देखो उसी तरीका का है। क्या कह रहा है कि ये 77 99, अभी जो पीछे सवाल लगा के आए हैं उसी तरीके एक्स, इनका HCF 11 है, तो इसका मतलब इस x की वैल्यू 11a हो सकती है। a का मान कुछ भी हो सकता है, 11 जरूर होगा। और कह रहा है कि तथा एलसीएम कितना है, एलसीएम इन्होंने ये दिया है। अब अगर इसको हम ब्रेक करेंगे, देखिएगा 11 × 7 और 11 × 9, उसमें 11 × a हो जाएगा। और एलसीएम होगा 11 × 7 × 9 × a, ये तो होगा कि नहीं होगा। और इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दी है जरा बोलो, 3465 दी है। सबसे पहले बेटा ये 11 से काटो, तो 11 × 33, 1 बचेगा, 11 × 11, 11 × 5 = 55। इसके बाद ये 9 से कट जाएगी, तो 9 से काटो बेटा, तो 9 × 27 और 9 × 45। अब बेटा 7 से काट दो, 7 से कितनी बार कट जाएगी, 5। a की वैल्यू मिनिमम कितनी आ सकती है, 5। वही उसने पूछा कि x का मान क्या होगा, तो बताओ a की वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे, तो 11 × 5, आंसर कितना हो जाएगा, 55। बोलो समझ में आई ये बात कि नहीं आई। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। 2 परस्पर रूट संख्या, रूट संख्या का मतलब होता है बेटा अभाज्य संख्याएं, इनका गुणा इतना है, उनका मासा क्या होगा। आपको पता है कि अगर अभाज्य संख्या आ जाएंगी तो HCF कितना हो जाएगा, 1। और ये है किसके, अगर इनका हम देखेंगे तो इनका गुणा हो जाएगा, ये 11 और 13 का गुणा है, और 11 और 13 का HCF भी कितना होता है, 1। हमने बेटा क्लास में भी लिखाया है और आपको पता भी होगा कि 2 अभाज्य संख्याओं का अगर हम HCF लेते हैं तो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। बोलो समझ में आई ये बात कि नहीं आई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका HCF इतना है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और हमने आपको बताया है कि अगर HCF के साथ में आपको LCM दिख जाए, कहीं योग दिख जाए संख्याओं का, कहीं गुणनफल दिख जाए, या अंतर दिख जाए, तो हम संख्या हमेशा HCF के साथ में ही मानेंगे। तो हम पहली संख्या मान लेंगे क्या बेटा, 17x, और दूसरी संख्या मान लेंगे 17y। मान लेंगे कि नहीं। इन दोनों का गुणा करने पे आ रहा है कितना, 2808, ये आ रहा है बच्चों। तो अगर हम इसमें भाग करेंगे और हम XY की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x × y आ जाएगा, देखना 220,808 में हमें भाग करना है 17 × 17। तो पहले 17 का सबसे पहले भाग कर देंगे 20,808 में, तो 17 एकम 17, कितना बचेगा 3, ये हो जाएगा कितना, 17 दूनी 34, कितना बचेगा बेटा 4, ये 0 ले लेंगे, 17 दूनी फिर 34 बचेगा कितना 6, ये ले लेंगे, और 17 चौको 68। अब इसमें 1224 में 1224 में हम फिर से 17 का भाग देंगे, 17 सत्ते 3 बचेगा, 17 दूनी 34, ये तो हो जाएगा कि नहीं 34। तो ओवरऑल हमें सॉल्व करने पे ये पता लगा कि ये कटेगा कितनी बार, ये काटेगा 72 टाइम्स। कितनी बार कटेगा बच्चों, 72 टाइम्स। अब देखिएगा ध्यान से, 72 बार अगर ये कटा तो XY की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है और 72, 2, 36, 3। अभी एक तरीका और हो सकता है, वो हम यहाँ पे चेक करके बता देंगे आपको क्या होगा, ठीक है। 3 के बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर 3 से गुणा करेंगे तो उसमें 3 से इसमें भाग कर दो, कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 3 दूनी 6 और 24, 24 से 72 होता है, ठीक है। 4, तो 4 एकम 4 और 4 13, नहीं ये गलत हो गया, 4 एकम 4, सॉरी 8 चौको 32 होता है ना, 18 चौको 72, ठीक है। इसके बाद आ जाओ बेटा, 5 होगा नहीं, 6 देखो 6, 12 6 72, 7 होगा नहीं, 8 और 9 72, यही तो बनेंगे पेयर। इनमें से वो वाले पेयर हमें काटने पड़ते हैं, वो वाले सारे पेयर हटाने पड़ेंगे जिनमें कुछ कॉमन आएगा। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से कुछ कॉमन आ गया तो फिर HCF 17 नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब या तो ऑप्शन में ये या ऑप्शन में ये। तो अगर हम ध्यान देंगे, अगर हम इस पर ध्यान दें
तो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी x की वैल्यू 1 लगाने पे 17 है नहीं ऑप्शन में, तो यही होगा। तो गुणा करो बेटा 17 गुणे 8 का एक संख्या, और दूसरी संख्या है 17 गुणा 9। तो 136 आ रही है, तो 136 के कितने ऑप्शन? 2 हैं। अच्छा ठीक है, चलो तो 9 7 7 9 63 3, यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट। क्यों? 19 तिया कितना होता है? ओ सॉरी 17 नंबर कितने होते हैं? 153। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। दूसरा तरीका, ये तो एक लॉन्ग मेथड हो गया। शॉर्ट मेथड क्या था? देखो एकदम शॉर्ट में लगाएंगे। देखो चूंकि संख्या 17 का एचसीएफ है तो संख्या 17 से कटनी चाहिए। इसमें ये कटती नहीं है 135, ये कटती नहीं है 136, दोनों में कट रही है। 17 से 136, 17 8 136। अब 153 और 154 में एक ही होगी, तो 153 कटती है, 154 कटती नहीं है। ये आंसर हो गया, खत्म काम। इतना ही समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका एचसीएफ कितना होगा? असहभाज्य, अगर ये सहभाज्य कह देता तो कोप्राइम हो जाती, और कोप्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है। यही तो कंडीशन है। तो 117 का तब फैक्टर होता, ध्यान से देखिएगा, 117 का फैक्टर होता 13 निमैया 117। दोनों बताओ कोप्राइम है, आपस में कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका क्या, उनका एलसीएम कितना आता? तो उनका एलसीएम भी कितना आ जाता है? 117। लेकिन अब कोप्राइम नहीं है, तो दूसरा इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? तो बताओ, अब कोप्राइम नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन होगा तो बताओ 39 तिया भी तो 117 होता है। क्या होगा? 39 तिया भी तो 117 होता है। और देखो दोनों में 3 कॉमन भी है, तो कोप्राइम नहीं है। कैसी हैं? असहभाज्य है, नॉन कोप्राइम नंबर है। तो बताओ बेटा, इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 3 है, इसको तोड़ेंगे 3 गुणे 13 तो हो जाएगा कितना? 13 गुणे 3 कितना आ जाएगा? 39। तो आंसर कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और आगे बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियो को शेयर करिएगा, है ना, और आप अपने साथी लोगों को भी भेजिएगा तो उनको पता लगेगा कि कंटेंट में कितना दम है। और आप भी अच्छे से पढ़िएगा प्रॉपर। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए होंगे, और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ डिस्कशन का भी एक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप डिस्कशन के लिए अपने डाउट्स भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, उनका एचसीएफ इतना दिया है, तो इस प्रकार के कितने जोड़े संभव है? बेटा फिर क्या करेंगे हम? संख्या मानेंगे 12x इंटू 12 भाई, बराबर दिया है इन्होंने 2160। 12 से इसमें भाग करेंगे तो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96। फिर 12 से काटेंगे तो ये 15 बार कट जाएगा, यानी x इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी 15। कितने पेयर होंगे? तो देखो 1 15 हो सकता है, 15 गुणे 1 15 हो जाएगा। 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का जाएगा, 3 और 5 हो सकता है। फिर क्या बताओ, 4 हो सकता है क्या? 5 और 3 हो सकता है, वो फिर वापस वही पलट के आ जाएंगे, तो कितने पेयर हो जाएंगे? और कुछ कॉमन भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट देखिएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समावर्तक दिया है और एलसीएम दिया है। उनमें से पहली संख्या, देखो कितनी बढ़िया बात की है, यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 है। इसका मतलब पहली संख्या है 44 गुणे 2, कितनी हो जाएगी? 88। तो पूछा दूसरी संख्या, इसमें फॉर्मूला वो वाला लग जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या 88 है, दूसरी हमें निकालनी है x, एलसीएम दिया है 264 और एचसीएफ दिया है 44। 44 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 132 टाइम कट जाएगा और आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट आगे बढ़े। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम तो 78 हो और एचसीएफ कितनी हो? 13। तो बताओ तुम, 13x 13y मानेंगे? इनका एलसीएम हो जाएगा 13xy और वैल्यू कितनी दी है? 78। तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। 13 छंग 78, xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो कब का हो सकता है? 1 6 2 और 3, बस खत्म। तो एक ऑप्शन हो जाएगा 13 और 78 यानी ये वाला, और दूसरा 13 दूनी 26, 13 39 ये वाला। तो ये पहले ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है कि नहीं?
आगे बढ़े, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इनमें एलसीएम पूछा है। दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और एचसीएफ इतना है, ठीक है। उनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी बताइए। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको कलाकारी करनी पड़ेगी। हमें पता है कि एक संख्या ये है, ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है। तो पहले जो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 लिखा है इसको तोड़ लो। इसको क्या करेंगे हम, तोड़ेंगे दो भागों में। ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को तोड़ने का कंडीशन ये होती है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 8 हो और जोड़ने पे 6 आ जाए। तो क्या बताओ, 4 और 2 हो गई। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 4। 2 कॉमन ले लेंगे प्लस का, अंदर बचेगा x प्लस 4। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 x प्लस 2, ये तो ये हो जाएगा। और अगर हम एलसीएम पूरा लिखेंगे तो एलसीएम में क्या और चल रहा था, x प्लस 1, ये तो हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है। एक संख्या मिल गई, एचसीएफ पता है। अब हम दूसरी संख्या को तोड़ रहे हैं। दूसरी संख्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 2 और 1 हो गया इसका फैक्टर भी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से x प्लस 2 हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। ये दूसरी संख्या हो गई। पहली संख्या कितनी है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा, कितना दिया है एलसीएम, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये तो हो गया लासा, गुणे मासा x प्लस 1। x प्लस 1 से ये x प्लस 1 कैंसिल हो गया और x प्लस 2 से ये वाला x प्लस 2 कैंसिल हो गया। तो जो दूसरी संख्या बनेगी उनका गुणा करा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4, यानी संख्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। कौन सा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इसका एक तरीका और हमने आपको बताया है, देखिएगा पीछे वाले का, कि अगर इसका एचसीएफ x माइनस 1 है, x प्लस 1 है, तो रख दो x माइनस 1, x बराबर माइनस 1। जिस इक्वेशन में x बराबर माइनस 1 रखने पे 0 हो रहा हो वही आंसर होगा, ठीक है। इनमें x बराबर माइनस 1 रखते चले जाइएगा, देखो किसमें 0 हो रहा है। एक बार हम चेक करके दिखाते हैं आपको। अगर यहाँ x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो बताओ यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 4 क्या हो रहा है, 0। यहाँ रखेंगे 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस 4 10। यहाँ रखेंगे बेटा 1 माइनस 4 प्लस 5 2। यहाँ रखेंगे बेटा 1 प्लस 4 प्लस 5 10। तुम खुद बता दो x बराबर, अगर x प्लस 1 उसका एचसीएफ है तो ये संख्याओं का ये पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। विभाजित होगी तो बताओ इसको जो x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब बताओ इनमें से कौन से ऑप्शन की 0 आ रही है, भाई आंसर। बस ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना था, ये भी एक तरीका है। आगे बढ़े, ये हमने ऑफलाइन में बच्चों को बताया भी है ना। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है और इसके सारे ऑप्शन गलत है। पहली बात तो कह रहा है कि दो पूर्णांक है 3 अनुपात 4 के अनुपात में और उनका एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशियो है, अच्छा पहले एचसीएफ दिया, चलो उल्टा लिख दिया, 12 और 1 है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 11 है। तुम बताओ अंतर कितने का है, 11 का। इन्होंने बोला है 44 का, 1 बराबर 4 के हो गया। इसका मतलब ये बेटा 4 है और ये कितना है, 12 चौको 48, ठीक है। तो पूछ रहा है संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी बेटा। अब 1 बराबर 4 तो ये कितनी हो जाएगी, 4 तिया 12 और ये कितनी हो जाएगी 16। 12 और 16 28 आंसर होगा, जो कि इनमें से किसी में भी नहीं है। आंसर क्या होगा, 28। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे। तो दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, उनका एचसीएफ दिया गया है, उन संख्याओं के एलसीएम पूछा है। तो बताओ बेटा 26x और 26y ये हो गया, इनका गुणा दिया गया कितना 3 5 8 2 8 और अगर हम एलसीएम लिखेंगे तो वो हो जाएगा 26xy
ये पूछा है। तो क्या यहाँ से एक 26 को इसके बट्टे में ले जाए, बस आंसर बन जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 35828 डिवाइड बाई 26। चलो ये आपको होमवर्क में आंसर बताना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आगे देखिएगा नेक्स्ट। ऐसी दो संख्याएं जो 21 से तो बड़ी हैं और उनका लासा दिया है 3003 और मासा है 31 यानी HCF है 21। तो 21x और 21y दोनों संख्याएं मान ली और ये इनका एलसीएम दिया था। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 21xy बराबर 3003। तो xy की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा 3003 में 21 से भाग देना है 1001 डिवाइड बाई 7। तो ये शायद 13 कितनी बार जाएगा ये, भाग कर लो। चलो 7 एकम 7 7 चौको 28 7 21 143 टाइम कट जाएगा कि नहीं। तो 143 के जो 143 का बेटा जो तोड़ेंगे वो 1 और 43 हो सकता है ना, क्योंकि XY की वैल्यू है। और दूसरी क्या हो सकती है 11 और 13, क्योंकि उसने कहा कि संख्या 21 से बड़ी है। अगर x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो ये संख्या 21 ही आएगी, तो हम वैल्यू लगाएंगे 11 और 13 x की। तो पूछ रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली संख्या हो जाएगी बेटा 21 गुणे 11 प्लस 21 गुणे 13। 21 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 11 और 13 24। अब 24 गुणे 21 करना है, कर लीजिएगा कितना आ रहा है देखिएगा। तो 21 चौको 84 की 4 हाथ से लगा 8, 21 दूनी 42 और 4 50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 144x और 192 का मासा 12 है, तो x क्या नहीं हो सकता। देखिएगा ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लगाओ स्टार। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे के सवाल आपको घर से करने रहेंगे। अगले वाले वीडियो में हम इसके आगे के सवाल बताएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। अगर हम इसका HCF तोड़ेंगे, 144 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणे 12। ध्यान से देखते चलिएगा, है ना। थोड़ा सा और खिसका दें इसको इस साइड, देखिएगा एक बार। चलो दोबारा लिखते हैं, फिर से देखो बच्चों। 144 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणे 12। x पता नहीं है, छोड़ो। 192 को अगर हम करेंगे तो 12 से भाग करेंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा। 12 एकम 12 और 12 छंग 72, 16 बार। अब इनमें सब में 12 का भाग करते जाओ। इसमें अगर हम 12 का भाग करेंगे, अगर इस संख्या में हम 12 से भाग करेंगे तो बताओ आ जाएगा 12 गुणे 15। इसमें भाग करेंगे 12 गुणे 7, इसमें भाग करेंगे 12 गुणे 5, इसमें भाग करेंगे तो 12 गुणे 4। अब बताओ अगर ये संख्या होगी तो HCF 12 ही तो रहेगा, क्योंकि 12 ही कॉमन है। 15 में से यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से मान लो 3 आ भी रहा है, यहाँ से कुछ आ नहीं रहा, तो ये हो सकती है। 7 अगर ले लेंगे तो 12 और 16 में कुछ कॉमन है नहीं, ये भी हो सकती है। 5 ले लेंगे तो 12 और 16 में फिर कॉमन कुछ नहीं ले सकते। 4 ले लिया तो बताओ HCF नहीं बदल जाएगा। यहाँ से भी 4 कॉमन, यहाँ से भी 4 कॉमन, तो HCF नहीं बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, बोलो। अब यहाँ से संख्या का फिर HCF बन जाएगा 12 गुणे 4 गुणे 3, और ये बन जाएगा 12 गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा 4। तो बताओ 12 चौको 48 एलसीएम नहीं बन जाएगा, HCF बन जाएगा। तो इसलिए बेटा ये वाला ऑप्शन हो गया कि 48 x की वैल्यू 48 नहीं हो सकती है। आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा बहुत सारे सवाल हैं। ये एक अच्छा सवाल है और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में करेंगे। हम यहीं से सवाल की शुरुआत करेंगे आके अगले वीडियो में। आप लोगों अच्छे से पहले वीडियो को देखिएगा, अगला वीडियो जल्दी आ जाएगा, 2-1 दिन में ही डाल देंगे। ठीक है, तो अभी क्या रहेगा, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जितनी बार मन करे उतनी बार पीछे जाके देख सकते हैं। जब ये दोनों वीडियो पढ़ जाएंगे तो जो बच्चे बाहर के हैं या जो हमारे मतलब ऑफलाइन बैच के भी हैं उनको भी बता दें, इनकी टेलीग्राम की जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसकी PDF पड़ जाएगी, तो वहाँ से PDF प्रिंट निकाल सकते हैं आप आराम से। और अच्छे क्वेश्चन के साथ में हमने LCM HCF शुरू किया है। अभी बेटा आधे क्वेश्चन पे पहुँचे हैं और ठीक अगर हम देखेंगे तो लगभग आधे क्वेश्चन ही अभी बाकी हैं, है ना। तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन अभी इसमें कराने बाकी हैं। तो हम लोग मिलते हैं जल्दी ही अगले वाले वीडियो में। धन्यवाद।